हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सैमी ज़ेन करते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा से ये स्मैकडाउन हो रही थी, जो कि होम टाउन है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन आके कहते हैं कि घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मोमेंटम बड़ी फनी चीज़ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सभी मोमेंटम समझ रहा हूँ मैं, मेरे साथ हैं क्योंकि मैं घर में हूँ। कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट मॉन्ट्रियल में है। मेरे पास मौका है नंबर 1 कंटेंडर बनने का। तभी यहाँ ट्रिक विलियम की एंट्री होती है। वो आके कहता है कि एक चीज़ तो सही है, दो चीज़ भी सही है। सैमी ज़ेन, तू और मैं सेम लेवल पे नहीं है। मैं मौक़ों का फ़ायदा उठाता हूँ, तू नहीं उठाता। तूने कहीं ना कहीं चीज़ें करी नहीं है, मैं सब करता हूँ, उसका रिजल्ट भी मिलता है मुझे। तुझे पता है तेरी दिक्कत क्या है सैमी ज़ेन? जैसा कि मैंने कहा, तुझे नहीं पता काम कैसे पूरा करा जाता है। मुझे याद आया जब तुझे मौका मिला था टाइटल के लिए, वो भी मॉन्ट्रियल में, तूने काम पूरा नहीं किया और इसलिए यही फ़र्क है तुझ में और मुझ में। मैं पूरा काम ख़त्म करता हूँ। तेरे मॉन्ट्रियल सिटी में मैं चैंपियन बनूंगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सैमी ज़ेन कहते हैं, ट्रिक जो तूने बातें करी ना वो सही है। हाँ, मैं हारा हूँ, वो भी अपनी सिटी में। होता है, तुम फ्यूचर स्टार हो, फ्यूचर चैंपियन बनोगे। तुमने एक बात कही वो सही कि तुम और मैं सेम लेवल पे नहीं है। एक बात याद रखो, जब तुम रिंग में मेरे साथ हो तो मैं बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है तुम पहुँच सकते हो 5-10 साल में, बट वहाँ जाके भी तुम मेरे लेवल पे नहीं आ पाओगे। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा इस बारे में, अभी कुछ करना चाहोगे? ट्रिक कहता है, नो, मेरे पास और भी चीज़ें करने को। मेरे पास डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ आज की रात मैच है, इसको हम कल देखेंगे। अब एंट्री होती है डेमियन प्रीस्ट की। वो आगे कहते हैं, ट्रिक लास्ट वीक ये बहुत बकबक करता है। मैं स्मैकडाउन पे हूँ, तुम जहाँ पे जा रहे हो काफ़ी बात कर रहे हो। मेरे पास एक थ्योरी है, मैं यकीन करता हूँ कि तुम डरते हो मेरे से। मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो मेरे से। अब बोल कुछ, मैं यही हूँ। तुझे कुछ कहना है, बोलने से ज़्यादा कुछ करो। ट्रिक कहता है कि अबे जब दो बात कर रहे हो तो चुप हो जा। तुझे लगता है मैं डरता हूँ तेरे से? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है क्या बोलना है? ये देख। ट्रिक इसके बाद माइक सैमी ज़ेन के सर पे मारते हैं। डेमियन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। डेमियन देते हैं भाई साहब, पलट के कूट देते हैं अच्छे से। सैमी ज़ेन पीछे से आते हैं, डेमियन को हटा के ट्रिक में भी मार देते हैं। अब डेमियन को ट्रिक धक्का देता है, इसके बाद सैमी ज़ेन भी टकरा के दोनों गिर जाते हैं और ट्रिक विलियम यहाँ से निकल लेता है। अब हमें इल्जा ड्रैगनो वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। अब भाई क्या बात करें इस मैच की। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास हर वीक सेम चीज़ रिपीट करने के लिए है। सुबह सुबह दिमाग भन्ना जाता है ये सब देख के। हाँ, एक्शन में अच्छे हैं दोनों, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बार बार सेम ही मैच हम हर एपिसोड में देखें इनके बीच। यार, एक तो यूएस टाइटल को लेकर कोई स्टोरी लाइन नहीं है पिछले काफ़ी टाइम से। दूसरा, बार बार इन दोनों के बीच ही मैच खेले जा रहे हैं यूएस टाइटल के लिए। पहले इल्जा ड्रैगनो चैंपियन थे तो ये सेम मैच, अब कार्मेलो हेस चैंपियन है तो भी ये सेम मैच। एंड में मिज आके रेफरी से बच के इल्जा ड्रैगनो को टॉप रोप से धक्का दे देते हैं और मैच कार्मेलो हेस जीत लेते हैं। अब हमें कॉडी रूड्स और माइकल कोल सिट डाउन इंटरव्यू में साथ दिखाई दिए। माइकल कोल पूछते हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो कुछ हुआ चैंपियनशिप मैच के दौरान, क्या कहना है कॉडी? कॉडी कहते हैं, मैं समझता हूं तुम्हें जवाब पहले से पता होगा। माइकल कोल कहते हैं, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे आप फेस करने वाले हो जिसकी वजह से आप अपना टाइटल हार गए हो। क्या ख्याल है जैकब फातू को लेके? कॉडी रूड्स कहते हैं, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन तुम्हें पता है इसका जवाब। तभी वहां जैकब फातू आ जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं कि आजा बैठ जा, बात बैठ के बात कर। माइकल कोल तो निकल लेते हैं। इसके बाद निक एल्डिस कुछ ऑफिशियल के साथ वहीं खड़े रहते हैं। जैकब फातू कहते हैं, मैं सब कुछ सीधा कह देता हूं, मेरी रियल टेंशन ड्रू मैकिंटायर है क्योंकि उसने मेरा दांत मेरे गले के अंदर तक ठोक दिया। मैं ड्रू मैकिंटायर पे फोकस कर रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। तुम हीरो बन के आ गए, मेरे पे हाथ डाला तुमने, फिर मेरा दिमाग घूमा और सोचने लगा। कॉडी रूड्स कहते हैं, ओ तुम सोच रहे थे? 3 स्टेज में सोचना नहीं लग रहा था, केवल रिएक्शन लग रहा था। मैं तुम्हारे दांत तोड़ने की नहीं कह रहा हूं, मैं वही करूंगा जो इस कमरे में हर एक आदमी सोच रहा है, बट कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुमने सोचा नहीं, तुमने रिएक्ट करा, तुम सोच नहीं रहे थे। वही रिएक्शन तुम्हें अंदर ले गया, वही रिएक्शन तुम्हें जेल तक ले गया। जैकब फातू कहते हैं, ठीक है सुनो, लोग मेरे बारे में जानते नहीं है। 16 लॉकडाउन, 17 लॉकडाउन, ठीक है, मुझे पता नहीं था। जब मैं यहाँ आया मुझे लगा मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो चॉइस करे हैं उसने बेहतरीन इंसान बनाया मुझे। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। कॉडी कहते हैं, यही प्रॉब्लम है, मैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी नहीं हूँ। जैकब तुम कभी टाइटल मैच में नहीं रहे हो। जैकब कहते हैं, तो तुम सोचते हो मैं ड्रू मैकिंटायर बाहर हो चुका है, उसमें सामने आने पहले ड्रू मैकिंटायर निकल गया था। कॉडी कहते हैं, क्या तूने सच में सोच लिया क्योंकि तू कभी टाइटल मैच में नहीं आ रहा है। जैकब
फातू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी समोन की तरह हूं, मेरे जैसे लोग अब नहीं बनते? बिल्कुल भी नहीं। तुमको क्या लगता है मैं लूज कंट्रोल हूं, आउट ऑफ कंट्रोल हूं? यकीन करो, मेरा भरोसा करो, मैं पूरी तरह से कंट्रोल में हूं। इस बारे में सोच लेना। अब हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस कारगिल के बीच मैच दिखाई दिया। रिंग साइड अल्बा फायर और जॉर्डन ग्रेस भी होती हैं। जेड कारगिल आके अपनी दम दिखाती हैं, चेल्सी ग्रीन में मार देती हैं। क्राउड चेल्सी ग्रीन को जबरदस्त सपोर्ट कर रहा था, कारगिल को जबरदस्त बू और हेट मिल रहा था इस मैच के दौरान, क्योंकि चेल्सी ग्रीन का होम टाउन है। और दूसरी वजह यह भी है कि कारगिल जब से चैंपियन बनी है कुछ खास उनको लेकर दिखा नहीं है। अब चेल्सी ग्रीन पलटवार करती हैं, हालांकि जेड कारगिल जेडेड देके मैच जीत लेती हैं। अब जेड कारगिल और जॉर्डन ग्रेस आमने सामने आ जाती हैं। लड़ने के लिए जॉर्डन ग्रेस चैलेंज करती हैं, बट जेड कारगिल मना करके निकल जाती हैं। अब हमें व्हाइट सिक्स वर्सेस एमएफटीज के बीच टैग टीम टाइटल को लेकर मैच देखा। दोनों साइड से डेक्स्टर लूमिस, जॉय गेसी वर्सेस सोलो सिकोवा टामा टोंगा के बीच मैच देखा। रिंग साइड और भी इनकी पलटन खड़ी हुई थी। आजकल लालटेन जो है वो सोलो सिकोवा ने चुरा ली है। अरे दूसरी खरीद लो यार, बाजार में मिलती नहीं है क्या? खैर मैच शुरू हुआ, ठीक ठाक सा मैच देखा इनके बीच। छोटा था, ज़्यादा लंबा मैच नहीं था। एंड में रिंग के पास सबके बीच मारधाड़ होती है और रिंग में टामा टोंगा, डेक्स्टर, लूमिस होते हैं। रेफरी से बच के सोलो सिकोवा लालटेन से मारते हैं डेक्स्टर को। टामा टोंगा अपना मूव देके मैच जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। ये मैंने अपनी कल की वीडियो में कह ही दिया था कि ये लोग टाइटल जीत सकते हैं, टाइटल चेंज हो सकता है। अब बैक स्टेज में आर्टर दिखाई दिए निक एल्डिस के पास। वो कहते हैं कि 2 बॉल निक एल्डिस को देते हैं और कहते हैं इन्हें ओपन करो, तभी वहाँ एजे स्टाइल आ जाते हैं। निक एल्डिस कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आर्टरूथ कहते हैं आज रात अच्छी नींद आएगी क्योंकि बॉल्स सही हाथों में है। निक एल्डिस एजे स्टाइल से कहते हैं कि हे एजे, तुमने गंथर के खिलाफ करियर दाव पे लगा दिया है, ये जानते हुए भी कि उसने कुछ दिन पहले जॉन सीना को रिटायर करा है। एजे स्टाइल कहते हैं कि हाँ जानता हूँ, लेकिन उसने जॉन सीना को रिटायर करने के बाद उसकी खूब इंसल्ट करी है, उसको सबक सिखाना है। एजे स्टाइल कहते हैं तो निक, स्मैकडाउन पे ये बात करने के लिए बुलाया था तुमने? निक एल्डिस कहते हैं नहीं, देखो। तभी नाकामुरा वहाँ आ जाते हैं। वो आके एजे स्टाइल को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। एजे स्टाइल कहते हैं निक, मैच कार्ड में जगह है तो ठीक है। फिर WWE एजे स्टाइल वर्सेस नाकामुरा के बीच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल कर देते हैं। अब पता नहीं क्या चल रहा है स्मैकडाउन पे। कोई लालटेन छीन के बैठा हुआ है, कोई मास्क छीन रहा है, कोई मास्क लेके भाग जा रहा है। भाई दूसरा ले लो, नया ले लो मार्केट से जाके यार। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं शुक्रिया मॉन्ट्रियल, मेरा फ्रेंच वर्ड्स का डिक्शनरी वर्ड एंड हो चुका है, अब बिजनेस की बात करते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है। कनाडा ने पिछले 30 साल से देखा नहीं है स्टैनली कप। 30 साल हो गए हैं उसे जीते हुए, लेकिन फाइनली आपको एक चैंपियन मिला है और मेरा नाम है ड्रू मैकिंटायर। देखा मैंने जैकब फातू और कॉडी रूड्स का थेरेपी सेशन खत्म हो गया। अच्छा हुआ, मैं सुन रहा हूं लगातार तुम जैकब मेरा नाम ले रहे थे, अपने मुंह से काफ़ी बकवास कर रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा हूं सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, जब तुम दोनों एक दूसरे को चीर के रख दोगे। रॉयल रंबल में तुम होगे, बाकी 29 सुपरस्टार होंगे। गुड लक उसके लिए। जहां तक मेरी बात है, मैं रॉयल रंबल में नहीं होऊंगा। सबसे जरूरी है कि कल फैटल 4-वे मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कौन होगा मेरा नंबर 1 कंटेंडर। ट्रिक, एक नया लड़का आया है, नया खिलाड़ी है, बच्चे जा जीत के आ। डेमिन प्रीस्ट है, 1 हिट वंडर जिसकी वजह से मेरा साल बर्बाद हुआ। उसके बाद रैंडी ऑर्टन, ना 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 ना, वो असली वाला रैंडी ऑर्टन नहीं। ये वो नहीं है जो पागल था, खतरनाक था, ये भोला वाला सा रैंडी ऑर्टन है। अब इसके बाद क्राउड आरक्यू चिल्ला रहा होता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं हाँ भले तुम आरक्यू करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट है आप लोगों का सुपुत्र सैमी ज़ेन। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ पूरा कनाडा होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सुनो सैमी, सुनो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। मेरे पास माइक है, मैं तुमसे ज्यादा शोर मचा सकता हूं। तुम सुन रहे हो, टेंस रहते हो चैंपियनशिप को लेकर के। तुम हमेशा अपने छोटे बेटे को डिसअपॉइंट करते आए हो। तुम्हारा बेटा लंबे टाइम से उदास है, जब से उसने आंखें खोली हैं। वो तब से नाराज है जब से उसको पता चला है कि उसका फादर सैमी ज़ेन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस टाइटल को रखने में, मुझे जितना दम लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा। रॉयल रंबल जीत के जो मेरे सामने आके खड़ा होगा उसको अभी से गुड लक। अब हमें शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स स्लैश लेजेंड वर्सेस कियाना जेम्स जूलिया के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा टैग टीम टाइटल के लिए। मैच शुरू होता है, सब पहले ही बढ़ जाती हैं। 3 सुपरस्टार एक साथ रिंग में बढ़ती हुई दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर के चॉप्स दोनों टीम को हिला देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। नाया जैक्स और लैश लेजेंड ने अपनी पावर दिखाई। किसी को खड़ा होने का मौका नहीं मिल रहा था यहाँ पे, जिस पे मौका लग रहा था वो उसमें मार दे रहा था। अब लैश लेजेंड अलेक्सा ब्लिस को मूव देती हैं, तभी शार्लेट फ्लेयर लैश लेजेंड को स्पीयर देती हैं। कियाना जेम्स आके अलेक्सा ब्लिस को कवर करके मैच जीत लेती हैं और बन जाते हैं न्यू नंबर 1 कंटेंडर फॉर टैग टीम टाइटल। अब बैक से सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं, उनको ड्रू मैकिंटायर देखते हैं, खींच के वो उनमें एक थप्पड़ जड़ देते हैं ड्रू मैकिंटायर में।
अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट के बारे में, जो कि डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ट्रिक विलियम के बीच दिखा। अब बात करने को वैसे तो कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा मैच नहीं है जिसके लिए 25 मिनट रखे जाएं। मैं एंट्री से लेके एंड होने तक की बात कर रहा हूं। ट्रिक विलियम को आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है और इसको मेन इवेंट में डाला जा रहा है क्योंकि ट्रिपल एच का खास होगा, NXT से जो आया है। और हाँ, ट्रिपल एच को दिखाना भी तो है, ब्लैक सुपरस्टार या ब्लैक रेसलर को मौके दिए जा रहे हैं। आज का मेन इवेंट क्या था, लास्ट वीक का मेन इवेंट मैच क्या था स्मैकडाउन का? ट्रिपल एच चिल्ला चिल्ला के फैंस पे थोप रहे हैं कि कॉडी रूड्स फेस हैं, WWE के कॉडी रूड्स फेस हैं। कॉडी रूड्स कहाँ हैं स्मैकडाउन पे? बट मेन इवेंट करने के लिए WWE के पास कोई सुपरस्टार नहीं है। अब जब मेन इवेंट ऐसा था तो एंडिंग में कुछ तो दिखना था। मैच चल रहा होता है, सैमी ज़ेन रिंग साइड आके खड़े हो जाते हैं, हालांकि उनके आने से कुछ होता नहीं है। जब खड़े होके बस देखना था तो बैक स्टेज ही देख लेते। सैमी ज़ेन वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। अब ट्रिक विलियम डेमियन प्रीस्ट को सैमी ज़ेन में दे मारते हैं। अब सैमी ज़ेन रिंग में घुस के ट्रिक विलियम पर अटैक कर देते हैं। रेफरी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच एंड कर देता है। सैमी ज़ेन अब डेमियन प्रीस्ट पर भी अटैक करते हैं। डेमियन सैमी को सुपर किक देते हैं। ट्रिक विलियम सैमी ज़ेन को ढेर करता है। तभी आउट ऑफ नोवेयर RKO आती है। ट्रिक विलियम सपाट मैट पे सपाट हो जाता है एकदम। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। एजे स्टाइल आज स्मैकडाउन पे दिखे, लगा पता नहीं क्या होगा, कुछ बड़ा होगा शायद। नहीं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एजे स्टाइल वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच अनाउंस कर दिया है। ओवरऑल शो की बात करें तो ऐसा कुछ खास शो में नहीं था। टाइटल चेंज हुए बट बहुत एक्साइटिंग मूवमेंट नहीं था। मतलब उसके टाइटल के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो चेंज होने पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई किसी की लालटेन चुरा रहा है, कोई किसी का मास्क चुरा रहा है। शो पे ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शो में कुछ भी नहीं था जिसके बारे में बात भी करी जाए। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।